और मैं सच में बोलना चाहूँगा, आई थिंक बिग बॉस के बाद में पहला इंटरव्यू जो मैं ऐसे दे रहा हूँ। Yeah? हाँ, How sweet. हाँ। Thank you, brother. Honestly. Thank you, brother. This is the first time I'm coming after Big Boss. Hi, this is Shaleen Bhanot. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel right now. Go, subscribe. जब दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो ऐसी झप्पियां होती है मेरी जान। लव यू ब्रदर। Thank you, love you too, bro. अच्छा भाइयों, ये देखो, ये निशान देखो, ये वाले, अरे ये निशान देखो यहाँ पर। ये निशान भी दिखा दो कि अंदर भी है ना। थोड़े से हैं। भाई या तो बहुत ज्यादा मोहब्बत हो रहा है या बहुत ज्यादा एक्शन हो रहा है। एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, मोहब्बत भी हो रहा है और एक्शन भी हो रहा है। एक्शन में मोहब्बत हो रही है। अच्छा, तो माने ये जो मेरा इमेजिनेशन वाइल्ड हो रहा है वो ये नहीं है। हाँ? नहीं, ये वो नहीं है सैडली, बट स्पॉइलर अलर्ट, ये बेसिकली काम के प्रति मोहब्बत हो रही है। हाँ। मोहब्बत हो रही है पर काम के प्रति हो रही है। एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे जिसमें चोटें लग गई, लेकिन खुद की जवानी की कसम खाओ। मैं आपको खुद की जवानी की कसम खा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मत बताना कैमरे पे। यही लोगों को लगने दो, जैसा आपने अभी ऑफ कैमरा मेरे को ऐसा बोला कि ऐसा लव बाइट टाइप का लग रहा है, तो हम ऐसे ही मान के चलते हैं ताकि मुझे भी थोड़ा फील गुड फैक्टर आए। क्योंकि सेट, मैं बिग बॉस घर से निकला हूँ, सीधे दूसरे सेट पे पहुँच गया हूँ, कोई मतलब किसी से मुलाकातें हो नहीं रही हैं, तो हम ये क्यों बताएं ना, हमें क्यों बोलें कि ये एक्शन सीक्वेंस में लगा है। तो दोस्तों गौर से देखो, ये है लव बाइट। खुशी तो हो जाती है ना भाई। हाँ, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए सही है। ऐसे ही हाँ। कॉलेज में भी होता था ना, एक लड़के को जो जाता है, हाँ। कोई बोलता है यहाँ पे होठ पे कुछ है, भले ही उसने खुद अपने आप को काट लिया, लिया। वो प्रिटेंड करता है कि मेरी जिंदगी काम की वजह से ऐसे ही चल रही है कि खूब सारे प्रिटेंड मुझे खुद करने पड़ते हैं। मैं सोच रहा हूँ ऐसे ग्लास लेके भी ऐसे चेयर्स वेस करूँ, कुछ नहीं है वहाँ पे, मतलब डाइट पे हूँ, फुल ऑन, सब बॉडी दिखानी है, कुछ पी भी नहीं सकते। बॉडी दिखाना। कितने पैक्स हो गए अभी? नहीं, अभी नहीं हुए यार। अभी तो मैं अभी क्योंकि मैं शूटिंग भी कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मैच कर पाऊँ, 1-2 घंटे जिम कर पाता हूँ, और बड़ी मुश्किल से कुछ मैनेज हो रहा है क्योंकि इसमें लीन चाहिए। हाँ। राक्षस है ना, थोड़ा सा वो ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगेगा, ज़्यादा बल्कि नहीं चाहिए, तो अभी सब बंद है। हमारे एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा है, हम क्या करें। ठीक है। वन एंड ओनली के साथ में कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। ठीक है। आम इंटरव्यू नहीं चल रहा है यहाँ पर, वन एंड ओनली के साथ में चल रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, देख, तू शैतान है इसमें, राइट? या भाई, शैतान एक क्वालिटी जो तुम्हारे अंदर है, शैतानी वाली, वो कौन सी है जो तुमको कहता है, तुम कहते हो कि मुझे बदलना है अपने बारे में, वो क्या है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बदलना, मुझे सारी शैतानियत भी अपनी रखनी है। मुझे लगता है कि परफेक्ट इंसान अगर हो जाओगे तो आपको हिमालय चले जाना चाहिए आराम से वैसे करके। तो द इम्परफेक्शन इन अ ह्यूमन बीइंग मेक्स दैट ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। अगर मैं बोलूं एक जुनून, एक बेकाबू फीलिंग अंदर, हाँ। एक चीज के लिए, वो क्या है? अपने माँ बाप को ना बहुत प्राउड फील करवाना। सारी उसमें बहुत जुनूनियत है मेरे अंदर। मैं चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को, अपने जो मुझे प्यार करते हैं, मेरे माँ बाप जो हैं, मेरे भैया हैं, मेरी दीदी हैं, उनको मैं प्राउड फील करवा पाऊँ। उनको वो ऐसा बोलें कि यार हाँ यार, मतलब लोग भी बोलें कि आप ना उनके, शालीन के मम्मी पापा हैं या शालीन के भाई हैं, तो मुझे लगता है कि यार वो उस चीज़ की मेरे को जुनून है। तो मेरे को परपेचुअली वही चाहिए। मेरे को हर काम में सबसे पहला मेरा होता है उनको देख के पूछूँ कि ठीक किया, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, और अगर उन्होंने बोला हाँ शाबाश बेटा, ओह। मेरा हमेशा ये विश्वास रहता है कि जो इंसान अपने माँ बाप के लिए सक्सेस चाहता है, उसे कोई माइकालाल हरा नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ कि जब भी मैं घर से निकलता हूँ ना, बाय गॉड, तो मैं सोचता हूँ कि जो मैं करता हूँ अपनी बेटियों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, एंड आई फील वेरी इनविंसिबल, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई मुझे रोक नहीं सकता अगर राइट इंटेंट हो। ऑफ कोर्स। तुम एक्चुअली एक ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स बेचा करते थे, राइट? मैं जब मुंबई आया था नया तो मैं मोबाइल फ़ोन बेचता था। एक लोखंडवाला में एक बड़ी फेमस सी दुकान होती थी, मोबाइल वर्ल्ड करके, और वहाँ पे मैं मोबाइल बेचता था। और अखिलेश जी थे वहाँ पे ओनर उसके, वो मुझे इंग्लिश सिखाते थे, मुझे आती नहीं थी। I want to walk English. इंग्लिश। यहाँ पे सारे सब ऐसे थे, बहुत मतलब हैपनिंग से थे। और मैं आपको बताऊँ सच में, मैं जब मुंबई आया तो मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। मैंने कहा यार ये तो सब यार, यो ब्रो, हाउ आर यू ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो, व्हाट यू डूइंग। मैंने यार ओ ये क्या हो रहा है, ये हमको, मैं आपको ये हमारा जोक भी बना बाद में। हाँ, कि किसी ने बोला व्हाट्स अप बडी, तो मेरा एक हरियाणवी दोस्त था, वो बोलता है बड्डी छोटी कोई ना, तू भी भाई है, तू बैठ जा।
तो हम लोग लिटरली वैसे थे, हमें आता नहीं था, है ना। मैंने एक बार फ़ोन उठाया, मैंने बोला किसी ने मेरे को बोला अरे शालीन, तो मैं याहू बोलता है, भाई yahoo.com नहीं, या हु इज दिस पूछते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है, मैं याहू बोलता था, मतलब शालीन हो who? तो मैं वो मोबाइल शॉप में ना, मेरे को बड़ा फिर इंग्लिश सिखाई उन्होंने, और बहुत अच्छे से सिखाया, सोफिस्टिकेटेडनेस में। कोई आता है तो मैं पूछता था व्हाट डू यू वांट, बोलते हैं कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है, फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, क्या चाहिए आपको, मतलब कौन सा मोबाइल चाहिए, बोलते हैं भाई नहीं, तो मालिक बोलता था नहीं ऐसे नहीं बोलते, बोलते हैं सर हाउ कैन आई हेल्प यू। मैंने कौन से नलके बेचने इनको, मतलब मैं कौन सा पंप, अच्छा हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ऐसी वाली चीज़ होती थी। बट आई लर्नड अ लॉट ऑफ मैनरिज्म्स इन दैट मोबाइल शॉप। तो वो मेरा पहला, मुंबई में पहला जॉब मेरा वो मोबाइल की दुकान थी यार। तो अभी भी बोलते हो व्हाट डू यू वांट जब कोई प्रोड्यूसर आता है या कलर्स टीवीज आता है तुम्हारे सामने? नहीं, अब मैं बोलता हूँ हाउ कैन आई हेल्प यू। व्हाट डू यू वांट नहीं, अब मैं बोलता हूँ हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बड़े अच्छे में। ओए कलर्स और इन लोगों को तो मैं कोई ये भी नहीं बोलता, मैं बोलता बताओ कहाँ आना है। पैसा जाए भाड़ में, बताओ कहाँ आना है। बट कुछ भाई भी। जब ये पोस्टर देखते हैं माता पिता, हाँ, क्या फीलिंग होती है? क्या मम्मी पापा कभी कभार रोने लग जाते हैं सीइंग द सडन सक्सेस जो वापस तुम्हें मिली है? यार भाई मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही कमाल की चीज़ हुई, और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं ये चीज़। मम्मी और पापा रिसेंटली, जब मैं बिग बॉस में घर के अंदर था, और आई थिंक चौथा महीना चल रहा था बिग बॉस का, तो मम्मी पापा एक मॉल में गए, पूना में फिनिक्स मॉल करके एक है मॉल, वहाँ पे वो मॉल में गए। और जब मैं बाहर आया तो मैंने उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछा, मतलब आप लोग मतलब ठीक हो ना, मतलब मैंने प्राउड फील करवाया ना, मैंने कुछ गलती नहीं करी ना, सॉरी ना पापा, ऐसा तो नहीं। तो पापा और मम्मा ने दोनों की आंखों में आंसू थे, और उन्होंने बोला शालीन रुक तेरे को कुछ दिखाते हैं। और फिर पापा ने मुझे फ़ोटोज़ दिखाई कि जहाँ पे 1 घंटा वो मॉल में थे, और मम्मी पापा वहाँ पे शॉपिंग नहीं कर पाए, क्योंकि इतना एड्यूलेशन था क्योंकि तुम्हारे लिए। सब लोग आए और सबने बोला, क्योंकि मम्मी पापा भी बिग बॉस में आए थे, और लोगों को पता था कि मेरे मम्मी पापा हैं, तो खूब सारी लेडीज़ मम्मी के पास में आई, और लोग आए और उनको बोला आपका बेटा शालीन है ना, आप शालीन की मम्मी है ना, शालीन की मम्मी है ना। और उन्होंने बोला कि हम लोग 1 घंटा उस मॉल में थे, और हम 1 घंटा शॉपिंग नहीं कर पाए, हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई, हमने सबसे बात करी और हम आ गए। मैं बोला अरे यार मम्मा आप तो ये तो कैसे हमने शॉपिंग नहीं बोलते, बेटा मेरे को मतलब 1 सेकंड का भी ऐसा नहीं लगा कि हमने शॉपिंग नहीं करी, इतना प्राउड फील करा, एंड दे हैड टीयर्स इन हर आइज़। और मेरे को ऐसा लगा कि मम्मी पापा को देख के ना उस दिन मेरे को ऐसा लगा यार जीवन में चलो कुछ तो कर रहे हैं यार, कुछ तो अच्छा कर रहे हैं यार, अच्छा है। तो फॉर मी इट इज़ लाइक अल्टीमेट। ये अभी फ़ोटो अभी आपके इंटरव्यू से पहले मैंने अभी अपने मोबाइल से फ़ोटो ली, क्योंकि ये पोस्टर मैं पहली बार देख रहा हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये फ़ोटो मैंने अभी मम्मी को भेजी, अभी वो ग्रुप में मेरे भैया भी हैं, दीदी भी हैं, तो मैं अभी रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि क्या आएगा, अभी आएगा। बाय गॉड ब्लॉकबस्टर है मेरी जान। थैंक यू सो मच। बट देखा जाए, एक फेज था जब शालीन स्टार बन गया था, फिर एक फेज था जब शालीन गायब हो गया था, इतना काम नहीं था। क्या कठिनाई उस वक्त झेलनी पड़ी? देखो सक्सेस इंपॉर्टेंट होता है शालीन, हाँ जी। बट वो स्ट्रगल्स जो सक्सेस को बनाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। उसके बारे में बताओ ना भाई। भाई मैं आपको सच बताऊं, एक दिन ऐसा आया मेरे करियर में, मैं एक शो कर रहा था और वो शो ख़त्म हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक्टिंग ख़त्म हो गई, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो और मेरे पास में एक्टिंग है नहीं अंदर बची हुई टू परफॉर्म। ये 3 साल पहले की बात है। और मुझे लगा कि अब मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है देने के लिए जो मैं लोगों को दे सकूं, ऑडियंस को दे सकूं, या अपने प्रोड्यूसर को दे सकूं, या किसी जो क्रिएटर्स हैं उनको मैं दे सकूं। तो अब जब है ही नहीं कुछ देने के लिए तो मैं कैसे दूंगा? तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे पास में फ़ोन आते थे और कुछ ऑफ़र होते थे, लेकिन मैंने वो नहीं किया, और फिर मैं निकल गया। मैंने बोला मुझे कुछ तो अलग देखना है दुनिया, कुछ तो अलग समझनी है, एक्टिंग की दुनिया समझनी है। मैं लॉस एंजलिस चला गया था पढ़ने के लिए। माय गॉड। और सब लोगों ने मुझे यहाँ पे बहुत हंसे, लोग मेरे ऊपर, जो मेरे दोस्त भी थे वो भी बहुत मजाक उड़ाया, यार तू 10 साल से एक्टिंग कर रहा है, अब तू एक्टिंग सीखने जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। और मैं वहाँ पे पर मैंने नहीं सुनी, और मैंने बोला नहीं मुझे एक प्रोड्यूसर भी हैं, आप भी जानते हो उनको सब जानते हैं, उन्होंने मुझे शो ऑफर किया था, और मैं नहीं मैं तो 15 दिन बाद में जा रहा हूँ लॉस एंजलिस एक्टिंग सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। एंड वो प्रोड्यूसर हंसने लग गई और वो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, मैं नाम नहीं ले रहा। उन्होंने बोला व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें वहाँ पे शो दे रही हूँ, तुम एक्टिंग पढ़ने आ रहे हो, आई यू लॉस्ट इट, हैव यू लॉस्ट इट? मैंने नहीं, मेरे को सीरियसली पढ़ना है। एंड देन आई वेंट टू लॉस एंजलिस, और मैं वहाँ पे कुछ महीने था, और मिशेल डानर एक एक्टिंग गुरु हैं जी, जो बहुत ही फेमस एक्टिंग गुरु हैं हॉलीवुड की, उनके अंडर पे मैंने कोचिंग ली,
और फिर मैंने री इन्वेंट किया एक्टिंग को। तो मैं काफ़ी टाइम तक फिर मैं उनकी स्टडी में लगा रहा। सो फॉर मी दैट पीरियड व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, आई वाज वर्किंग ऑन माई सेल्फ। डेवलप करने के लिए। हाँ, नहीं तो आप सिर्फ खो जाओगे, और हम मशीन बन जाते हैं। आप मशीन बन और जाओगे। अंदर की आवाज आपको सच बोलती है, चाहे दुनिया जो भी बोले। हाँ, और उसके बाद में मैं जब वापस आया तो वो काम अभी आना बचा है, जिसमें मैंने 2 साल लगाए उस काम में। बहुत बड़ा काम है, उसके लिए हम अलग बात करेंगे। पर इसमें बहुत भी मेहनत करी। सॉलिड लग रहे हो, इंटरनेशनल लुक you, लग रहा है। मेरी thank जान you, सच में बोल रहा हूँ, मेरी थोड़ी फट गई थी ये देखकर। मैंने कहा भाई, मैं टशन में आया, मैंने कहा भाई मैं तो माउस हो गया हूँ। ये है, इससे सीखना चाहिए, बड़े भाइयों से सीखना चाहिए कैसे हम्बल रहते हैं, जो इतने बड़े बड़े इंटरव्यू लेते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया देखी, बड़े बड़े एक्टर, दिग्गज एक्टर देखे हैं, वो भी आज ये बोल रहे हैं। ये सीखने वाली चीज़ ये नहीं है कि ये कुछ नहीं है, ये सीखने वाली चीज़ है। ये होती है इंसानियत। थैंक यू भाई, मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूँ। जब कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये बिग बॉस में एक्टिंग कर रहा था, तुमने आया, तुमने हंसी मजाक में रिप्लाई किया लोगों को, राइट, कि एक्टर तो एक्टिंग करूंगा। उस वक्त चोट लगी जब ये लोग कह रहे थे कि तुम एक्टिंग कर रहे थे घर के अंदर? नहीं भाई, मैं आपको सच बताऊं, और ये बहुत फनी है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ बिग बॉस के घर के अंदर, आई डोंट नो कि वो टेलीकास्ट में दिखाया कि नहीं दिखाया, कि वहाँ पे कुछ प्रेस रिपोर्टर्स थे भाई हमारे, जिन्होंने ये चीज़ बोली कंटेस्टेंट्स को कि आप नहीं जानते इन्हें, हम बहुत सालों से जानते हैं, ये ऐसे ही हैं, ये यही करते हैं। तो वो जब ऐसा एक रिपोर्टर थी और उन्होंने ये चीज़ बोली, तो मैंने बाकियों की तरफ देखा जो हम लोग टॉप 5 थे, और मैंने देखा, मैंने सी दिस इज़ हु आई एम, आई हैव बीन लाइक दैट। बट मैं बिल्कुल इस चीज़ में बुरा नहीं मानता, क्योंकि जो अगर इंसान नहीं जानता है, अगर किसी को, अगर मुझे जैसे मुझे नहीं पता था कि स्टैन कितना बड़ा रैपर है भी कि नहीं, उसने तो पहले महीने गाया भी नहीं कुछ। तो क्या होता है जब आप जानते ही नहीं हो किसी को, तो आपको उसको मिस जज करना कर सकते हो आप, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे उस चीज़ में कभी ऐसा नहीं लगा कि यार अरे यार ये बोल रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं, तो कर तो रहा था यार। शालीना लड़की भी बना, मैं किया ना, मैंने डांस भी किया, कपड़े भी उतारे मैंने अपने, है ना। दूसरों के दिन उतारे ना भाई? नहीं, मैंने अपने कपड़े उतारे। अपने उतारने जरूरत, दूसरों के मत उतारना भाई। तड़ भी कर लिया, मैं तो सब तो कर रहा था, मैं तो एंटरटेन ही कर रहा था। मैं वहाँ गया ही एंटरटेन करने के लिए था, है ना। झाड़ू के साथ में मैंने डांस भी किया, झाड़ू लेके। तो वो क्या है, और झाड़ू खाए भी कि नहीं? बिग बॉस से सलमान सर से खाया पर वो बड़े भाई हैं, वो उन्होंने बहुत सिखाया। बट हाँ, झाड़ू मैंने सलमान सर से सिखाया है, और बहुत मज़ा आया वो खा के उससे अच्छा आदमी बनता जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे वो फेमस हो गया था ना, अच्छा आदमी। हाँ, बट वो अच्छा था। बट नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरे एक एम है मेरी लाइफ में कि किसी दिन मैं एज एन एक्टर पहचाना जाऊँ और ये बोला जाए कि यार ये एक एक्टर है। तो ये एक उपलब्धि होती है। मैंने एक्चुअली एल पचिनो के एक इंटरव्यू में देख रहा था, और मैं उनको बहुत मानता हूँ, मैं मार्लिन ब्रांडो, एल पचिनो को बहुत मानता हूँ। हाँ, तो वो भगवान है एक्टिंग के। तो उन्होंने एक बार बोला था कि पीपल कॉल मी स्टार, आई बिकेम एन एक्टर व्हेन अ पर्सन इंट्रोड्यूस्ड मी एज एन एक्टर। वाओ। सो मुझे लगता है कि बिग बॉस में किसी ने बोला कि ये एक्टिंग करता है, एक्टर है, तो यार कमाल है यार। आज तो जीवन में एक चीज़ तो कमा ली, जो बनने आया था। भाई, लोग कहते हैं कि टीवी आर्टिस्ट्स और परफॉर्मर्स, जब मैं इंटरव्यूज करता हूँ आप सबके साथ, टीवी एक्टर्स के व्यूज ज़्यादा आते हैं देन बॉलीवुड एक्टर्स। डू यू नो दिस? ऑन इंटरव्यूज, दैट इज़ द लव दैट टीवी एक्टर्स हैव। बट कभी कभार एक सेगमेंट है जो बोलता है टीवी को लुक डाउन किया जाता है, और कुछ लोग कहते हैं कि टीवी को यूज़ करते हैं बड़े प्लेटफॉर्म यानी फिल्मों पे आने के लिए। हाँ जी। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आपको क्या कहना है इसमें? मेरा ये कहना है, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये रणवीर सिंह आए थे बिग बॉस में, हाँ, और उन्होंने बोला था कि अरे यार हमारी पिक्चरों से ज़्यादा तुम लोग ट्रेंड कर रहे हो। तो ये which I didn't know। और मैं सच में बोलना चाहूँगा, आई थिंक बिग बॉस के बाद में पहला इंटरव्यू जो मैं ऐसे दे रहा हूँ। हाउ स्वीट। थैंक यू ब्रदर, ऑनेस्टली थैंक यू ब्रदर, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग आफ्टर बिग बॉस। तो मैं सच में लोगों को बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच। हमें पता भी नहीं था अंदर, मुझे नहीं पता था कि इतना आप लोग प्यार कर रहे थे, इतना लोग मुझे पसंद कर रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात है। रही बात लुक डाउन करने की, वो आप सबको कभी भी खुश नहीं कर सकते। आप पूरी दुनिया को कभी, आप हमेशा कोई भी नहीं खुश कर सकता। अगर एक कव्वाली गाने वाले होंगे, उनको वो स्टैन के जो फॉलोअर्स होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। या मेरे को जगजीत सिंह बहुत पसंद है ना, तो मुझे कोई और नहीं समझ में आएगा, कोई और घराने का म्यूज़िक नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मूवीज़ हैं, फिल्म है, थिएटर है। थिएटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत दिग्गज हैं थिएटर में, उनका अलग एक दुनिया है, टेलीविज़न की एक अलग दुनिया है।
ये सारी दुनिया है और बहुत लोग इनको भी पसंद करते हैं, बहुत लोग उनको वो भी पसंद करते हैं, कुछ लोगों को मूवी। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो, कैमरा वही है, जैसा आपका कैमरा, सेम कैमरे पे मैं शूट करता हूँ। ये सेम कैमरा है मूवी के लिए भी, ये सेम ही लेंस है और ये सेम ही ऑडियंस है ना। टीवी के साइज थोड़े बढ़ जाते हैं है ना। ओके, बस, जाने और से कोई पहले फर्क नहीं सिट है। के एक अंगार सवाल, बिल्कुल। ठीक है। बिग बॉस के बाद शालीन गायब क्यों था? इतनी पार्टियों में दिखा नहीं, बाकी सब 350 पार्टियां कर रहे थे 6 दिन के अंदर, तुमने क्यों नहीं की पार्टी? इसका खुलासा ये किसी को मत बताइएगा। मैं भाई के शो में आप लोगों को एक खुलासा कर रहा हूँ, मैं किसी और पार्टी में नहीं गया। बहुत लोगों ने पार्टी करी क्योंकि मैं बेकाबू जो 18 तारीख को आ रहा है उसकी शूटिंगों पे लगा हुआ हूँ। कलर्स टीवी पे 9 PM। तो ये बड़ी पार्टी थी उससे, ये बड़ी पार्टी थी। ये ज्यादा पार्टी है। इस पार्टी में धन भी आता है। हाँ, और मन भी लगा रहता है। 3 दोस्त जो तुमने बनाए बिग बॉस के घर में, वो कौन है? बिग बॉस खुद एक मेंटोर की तरह, एक आइडियल की तरह सलमान खान। मैं सच में उनको हर हफ्ते देखना, उनको दोस्त बोलना बहुत छोटा होगा, लेकिन क्योंकि वो अभी भी यंग है, तो ऐसा बड़ा फ्रेंडली एक वो है। तो एक वो है, दूसरे वो, और तीसरे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं फरा मैम से बड़ा क्लोज हो गया। सो 3 दोस्त जो मैंने बनाए उसमें एक चौथा माहिन भी है। हाँ। जो मैंने दोस्त बनाई है, और माहिन से मैं मिलना भी चाह रहा था। मैं पिछले 2 दिन से चाह भी रहा हूँ कि जिस दिन भी मुझे ब्रेक मिलेगा मैं वापस मिलूंगा। माहिन वॉज द डॉग दैट केम। सो ये दोस्त बनाए मैंने। कुत्ते भी बड़े प्यारे होते हैं भाई, इंसानों से कभी ज्यादा, कभी कभार। व्हाट मेक्स शालीन इमोशनल? What makes Charlene emotional is my family. It has to be family. My parents can make me emotional, and apart from that, the love that I get. जो मैं अभी होली में मिला लोगों से और लोगों ने प्यार किया, लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, वो मुझे इमोशनल कर देती है। मैं कार में बैठा, मैं एक्चुअली आपको सच बताऊँ, मैं रियल में बता रहा हूँ कि होली पार्टी में मैं गया था और वहाँ पे बहुत सारा कुछ वीडियोस हैं भी इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, बहुत आए और हमने बहुत सारी सेल्फीज़ खींची। जब मैं कार में बैठा तो मेरे सच में आँख में आंसू थे, क्योंकि वो जो प्यार मिला, मेरे को नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया। अभी तो ऑलमोस्ट आ ही रहे हैं, हाँ, मुझे लग रहा है। मैं दैट मेक्स मी इमोशनल। तो मैं वो सारे ट्विटर, वो सारा इंस्टाग्राम और वो जितने कमेंट्स हैं, दैट मेक्स मी इमोशनल यार, दैट लव मेक्स मी इमोशनल।